यूनिट 10 में सेकंड स्टोरी है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। टेलर मीन्स होता है दर्जी जो कपड़े सिलता है, एंड हिज फ्रेंड उसका दोस्त। ये एक लिटिल स्टोरी है टेलर एंड एलिफेंट की। हम रीड करते हैं इसको। जो टेलर है इसका नाम है कालू। तो कालू द टेलर हैड अ शॉप। ये जो कालू है इसकी दुकान थी नियर द रिवर। रिवर के पास, रिवर मीन नदी, नियर मीन्स पास, नदी के पास। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रेन। कलरफुल यानी होता है रंगीन, मेड मीन्स बनाना, पैंट एंड शर्ट जो हम पहनते हैं कपड़े, चिल्ड्रन यानी बच्चे। ये जो टेलर है वो बच्चों के लिए रंगीन पैंट एंड शर्ट बनाता था। अप्पू द एलिफेंट, ये अप्पू जो इसका फ्रेंड है, इसका ये एलिफेंट है, इसका नाम है अप्पू। वाज हिज फ्रेंड, ये इसका दोस्त था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। एवरी डे यानी हर दिन, केम यानी आना, शॉप यानी दुकान। तो जो अप्पू है इस टेलर की दुकान पर हर दिन आता था, एवरी डे। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। और कालू इसको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देता था। देखो ये बनाना दे रहा है ना इसकी ट्रंक में। वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक। एक दिन कालू ने सोचा मैं इसके साथ में एक चाल खेलता हूँ, ट्रिक करता हूँ। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट। उस दिन उसने, जो टेलर है इसने अप्पू को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। ही टुक आउट हिज निडिल। देखो खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया और उसने एक निडिल निकाली, निडिल यानी सुई, टुक आउट यानी बाहर निकालना, एक सुई निकाली। इंस्टीड एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक, और उसने अप्पू की ट्रंक पर पिंच कर दिया। फिर क्या होगा देखो, अप्पू रेन अवे इन पेन। अब उसको जब उसने सुई को लगाया उसको, तो उसको पेन हुआ, पेन मीन्स दर्द, तो दर्द में वह वहाँ से दूर चला गया। रेन अवे यानी उसके दूर भाग गया। ये देखो ये अप्पू है, ये टेलर है, इसके हाथ में ये है ना निडिल, तो ये इसको पिंच कर रहा है, तो इसको दर्द होगा तो ये वहाँ से चला जाएगा। आफ्टर 2 days लेटर, 2 days 2 दिन, लेटर यानी बाद में, तो 2 दिन के बाद अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर। केम डाउन यानी नीचे आना, द रिवर, रिवर के पास। ये क्या करता है, रिवर में नीचे आता है अप्पू, एंड अपने जो ट्रंक में सूंड उसमें ये बहुत सारा पानी भर लेता है। ही रीच्ड कालू शॉप, और वह कालू की दुकान पर पहुंचता है। एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, और उसकी शॉप पर हर जगह पानी कर देता है। ये है ना देखो ट्रंक में पानी लेके आया, इसने फेंक दिया इसकी दुकान पर। ये न्यू क्लॉथ्स इनके ऊपर भी आ गया, कालू इसके ऊपर भी आ गया, कालू के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा फिर, द ऑल न्यू क्लॉथ्स बिकेम वेट। वेट मीन्स होता है गीला, न्यू क्लॉथ्स यानी नए कपड़े। तो कालू के जो शॉप पर जो कपड़े थे सारे, जो पैंट शर्ट सिलता था, वो सारे गीले हो जाते हैं। अप्पू शूक हिज ट्रंक एंड सैड। ठीक है, अब अप्पू ने उसको बोला, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट। नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेट मीन्स भूलना। एलिफेंट ने बोला एक हाथी कभी भी नहीं भूलता कि किसने उसके साथ में क्या किया है। इसने उसको पिंच किया था ना निडिल से, तो उसको बहुत पेन हुआ था, तो उसको याद था कि अरे कालू ने मुझे हर्ट किया है, तो अब मुझे इसको रिप्लाई देना है, तो इसीलिए उसने सारे कपड़े उसके गीले कर दिए। तब कालू बोलता है, कालू सेड, कालू बोलता आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। अगेन यानी दोबारा, फ्रेंड्स यानी दोस्त, चलो हम दोबारा दोस्त बन जाते हैं। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। फिर गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे फ्रेंड्स। तो कालू और जो अप्पू था वो एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। ये है ना देखो, ये एलिफेंट भी स्माइल कर रहा है, ये कालू भी स्माइल कर रहा है, तो ये दोनों गुड फ्रेंड बन जाते हैं। न्यू वर्ड्स, फ्रेंड दोस्त, पेन यानी दर्द, शॉप यानी दुकान, टेलर दर्जी, ट्रिक यानी चाल या आइडिया, वेट मीन्स गीला। द टेलर हैड अ शॉप, दर्जी के पास एक दुकान थी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। से लाउड, जैम, जीप, जॉय, जग, जूस, पेन, पैन, पैन, पेन, पिक, पिंक, पुट, ईयर, एल, येलो, यस, यंग,
zebra, zigzag, zip, zoo, zoom. पिक द ओल्ड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये क्या है, देखो कुछ डायग्राम्स बने हैं। अब एक लाइन में जो डायग्राम बने हैं उसमें से एक, इनमें से जैसे इसमें 4 डायग्राम बने हैं तो उसमें से एक डायग्राम बाकी 3 से डिफरेंट है। तो हमको पहचाना है कि ये 4 डायग्राम्स में से कौन सा ऐसा डायग्राम्स है जो बाकी 3 से डिफरेंट है। तो ये देखो फर्स्ट में एप्पल है, मैंगो है, ये ग्रेप्स है और यहाँ एलिफेंट है। हम देखते हैं कि ये जो तीनों फ्रूट्स होते हैं और एलिफेंट एक एनिमल है तो हमने इसको सर्किल में कर दिया क्योंकि ये डिफरेंट है। अब क्या है, देखो ये संडे, ये मंडे, ये फ्राइडे। अब ये जो 3 तो हैं डेज के नाम, ये मून डिफरेंट है तो हमने इसको सर्किल में कर दिया। अब ये देखो मार्च, मई और अप्रैल, ये मंथ के नेम है। ये एक रैबिट है, ये एक एनिमल है, इसको हमने डिफरेंट कर दिया, सर्किल में कर दिए, डिफरेंट है इससे। अब क्या है, बस, शिप और एरोप्लेन, ये तीनों जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हैं, हम इनसे ट्रेवल करते हैं। और ये बॉटल इनसे डिफरेंट है। ये है बुक, ये है इरेज़र, ये है पेंसिल, ये मग इससे डिफरेंट है तो हमने इसको सर्किल में कर दिया। ये ओनियन, ये टोमेटो, ये कैरेट, ये 3 सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं। रोज़ एक फ्लावर है, हमने इसको सर्किल में कर दिया। ये डॉक्टर है, ये पोस्टमैन है, ये टेलर है। तो ये टेबल है, ये डिफरेंट है, हमने ये सर्किल में कर दी। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। हु वाज कालू, कालू कौन था? कालू वॉज अ टेलर, एक दर्जी था। हु वाज अपू, अपू कौन था? अपू वाज एन एलिफेंट, एक हाथी था। वेयर वाज कालू शॉप, कालू की दुकान कहाँ थी? कालू शॉप वाज नियर द रिवर, नदी के पास थी ना, तो हम बोलेंगे कालू की शॉप नदी के पास थी। व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अपू, कालू ने अपू के साथ में क्या ट्रिक चली, क्या चाल चली? देखो इसका आंसर यहाँ है। ही नीड नॉट गिव अपू एनीथिंग टू ईट, उसने अपू को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। ही टुक आउट हिज निडल, एक निडल निकाली, एंड इंस्टेड एंड प्रिक्ड अपूज ट्रंक, और उसकी ट्रंक पर उसको पिंच कर दिया था। तो ये जो इसका आंसर है, उसने क्या चाल चली, इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हाउ डिड कालूज क्लॉथ्स बिकम वेट, कालू के कपड़े कैसे गीले हो गए थे? अपू थ्रू वाटर ऑन कालूज क्लॉथ्स थ्रू हिज ट्रंक, जब अपू अपने ट्रंक में पानी भर के लाया था ना और उसने उसके कालू के शॉप पर फेंक दिया था तो उससे कपड़े उसे गीले हो गए थे। तो अपू थ्रू वाटर ऑन कालूज क्लॉथ, उसने कालू के कपड़ों के ऊपर पानी फेंक दिया था अपनी ट्रंक के थ्रू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे? कुछ पॉइंट्स हैं, जब ये होगा तब आप क्या करोगे। देखो तब पहला क्या है, व्हेन समवन ट्रबल्स मी, जब कोई मुझे कुछ प्रॉब्लम देगा तब मैं क्या करूँगा। व्हेन समवन ट्रबल मी आई कीप काम, तब मैं क्या करूँगा, टॉक टू हिम हर अबाउट, उसके बारे में उससे बात करूँगा। व्हेन यू आर एंग्री, जब मुझे गुस्सा आएगा तब मैं क्या करूँगा, देखो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, साइलेंटली बैठूँगा। व्हेन आई एम एंग्री आई जस्ट सिट साइलेंटली, जब हमें गुस्सा आता है तो हमें कुछ टाइम चुप रहना चाहिए क्योंकि हम गुस्से में डिसीजंस गलत ले लेते हैं और हमसे गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए हमें उस समय साइलेंट ही रहना चाहिए। व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर, जब आप कुछ शेयर नहीं करना चाहते हो किसी से तो क्या करोगे। व्हेन आई जस्ट नॉट शेयर आई जस्ट हाइड दैट थिंग्स इन माई बैग, ठीक है, तो मैं उसको अपने बैग में छुपा लेता हूँ। व्हेन समवन आस्क यू आर अ पेंसिल, जब कोई आपसे पेंसिल मांगेगा तब आप क्या करोगे। व्हेन समवन आस्क मी फॉर अ पेंसिल आई गिव द पेंसिल टू हिम हर, तो मैं उसको अपनी पेंसिल दे दूँगा। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कौन से गेम खेलते हो। आई प्ले हाइड एंड सीक, बैडमिंटन, क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप, है ना, इसमें चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, आप जो भी गेम खेलते हैं। कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट, आई कैन मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट बट आई कांट वॉक लाइक एन एलिफेंट। देखो हम एलिफेंट की तरह कैसे चल सकते हैं, हम नहीं चल सकते ना। द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, क्वेश्चन है वेयर इज़ योर हाउस, आपका घर कहाँ पर है।
माई हाउस इज़ नियर द पार्क, आपका घर जहाँ भी हो आप उसके पास लिख सकते हैं। जैसे मेरा घर पार्क के पास है तो मैंने लिख दिया नियर द पार्क। यदि आपका रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, मार्केट जो भी हो वहाँ लिख सकते हैं। मेक सम मोर सेंटेंसेस लाइक द एबव बिगिनिंग विथ वर्ड्स लाइक, अब ये कुछ सेंटेंस हैं जिस इस तरह से, तो हमको इनको कंप्लीट करना है। माई स्कूल इज़ नियर द रेलवे स्टेशन, मेरा स्कूल रेलवे स्टेशन के पास है। माई फ्रेंड्स हाउस इज़, मेरे दोस्त का घर नियर द मार्केट, मार्केट के पास है। द वेल, वेल मीन्स होता है कुआं, कुआं कॉटेज के पास है। द वेल इज़ नियर द कॉटेज। द एलिफेंट इज स्टैंडिंग नियर द रिवर, एलिफेंट जो है वो रिवर के पास खड़ा था। ठीक है, आप यहाँ कॉटेज की जगह कुछ और भी लिखते हैं, विलेज लिख सकते हैं या अपने हाउस, हट जो भी हो वह लिख सकते हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग नियर द माउंटेन रेंजेस, ठीक है, पहाड़ पर्वत के ऊपर से पास से उड़ रहा है एरोप्लेन। माई बुक इज़ नियर द पेंसिल स्टैंड, मेरी बुक पेंसिल स्टैंड के पास है। देखो मेक अ फ्रेंडशिप बैंड, एक फ्रेंडशिप बनाना है। फ्रेंडशिप बैंड जो हम अपने फ्रेंड्स को बांधते हैं ना, हाथ में टाई करते हैं फ्रेंडशिप डे पर, तो क्या क्या चाहिए इसके लिए? पेपर, सीजर, ग्लू और रिबन। ये रहा देखो सारा, ये है देखो, ये रिबन है, ये पेपर है, ये सीजर है, ग्लू है, ठीक है, ये और आइटम्स हैं। मटेरियल टू डेकोरेट, सीक्वेंस, बीड्स, टॉफीज, ग्लिटर एक्सेट्रा। कट अ स्ट्रिप ऑफ रिबन, कलर ऑफ योर चॉइस, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप एक रिबन कट करेंगे। लेंथ टू मेक अ रिस्ट बैंड, अपनी जो हाथ की कलाई होती है उसको मेजरमेंट करके। ड्रॉ अ मैरीगोल्ड फ्लावर ऑन द पेपर एंड कट इट, एक पेपर पर मैरीगोल्ड फ्लावर बनाएंगे और उसको कट कर लेंगे। डेकोरेट द मैरीगोल्ड फ्लावर विद ग्लिटर, सीक्वेंस और वॉट एवर यू लाइक, अब इस पेपर को हम डेकोरेट कर सकते हैं ग्लिटर के साथ में, सीक्वेंस आप जो भी लगा सकते हैं उसमें, मोती, ठीक है। कंटिन्यू टू मेक फ्लावर्स अंटिल यू हैव द नंबर यू विश टू पुट ऑन द रिबन, अब ऐसे ही फ्लावर हम बहुत सारे बना लेते हैं जितने हमारे इस रिबन पर आ जाएंगे। ग्लू द फ्लावर्स टू द रिबन स्ट्रिप, अब उस फ्लावर्स को इस रिबन पर हम चिपका लेते हैं ग्लू के द्वारा। लेट इट लाई फ्लैट अंटिल द ग्लू इज़ ड्राई, फिर हम वेट करते हैं उसके ग्लू के सूखने का। ये देखो रिबन है, रिबन पर ये हमने जो फ्लावर बना लिए हैं पेपर से, इसको डेकोरेट भी कर दिया, इसके ऊपर चिपका दिया है, इस मिडिल वाले पर हमने एक टॉफी लगा दी है, ये बन गया हमारा फ्रेंडशिप बैंड। नाउ योर फ्रेंडशिप बैंड इज़ रेडी टू बी टाइड अराउंड योर फ्रेंड्स रिस्ट, ठीक है, आपके दोस्त की कलाई में बांधने के लिए ये फ्रेंडशिप बैंड रेडी है। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं।